तक मेरे साथ घरेलू हिंसा किया करते थे। मुझे दहेज, मेरे गौने के सामान मुझे 5-6 साल तक मेरे पिताजी ने नहीं दिए थे। उसकी वजह से वो मुझे बहुत सताया करते थे, बहुत बुरी तरह से मारपीट भी करते थे। मेरे पति मतलब कुछ नहीं बोलते थे, उसके वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया करते थे। ये 2 सालों से मुझे कुछ खर्चा-वर्चा कुछ नहीं देते हैं। मेरे बच्चे का एडमिशन जो कराए थे वो सब स्कूल छुड़वा दिए जी, और मेरे बच्चे को भी छीन लिए वो। 2021 से वो अपनी माँ के बहकावे में आके मेरे साथ वो बुरी तरह से मारपीट किए। 2021 में डिवोर्स फाइल भी कर दिए और मुझे अब रखना नहीं चाहते अपनी माँ की वजह से ही। जो साथ में काम करने वाली एक महिला थी जो 20,000 कमाती थी, उसके पति भी छोड़ रखे हैं और उससे भी एक बच्ची थी। उसी से वो संबंध बनाए और उनकी माँ पैसे के लालच में कहे कि अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे, इसको अब हटा दो। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे समाज के उस मुद्दे के बारे में जहां महिलाएं जो है पूरे तरीके से इस एक शोषण का शिकार होती है। हम बात करेंगे एक महिला की और आवाज़ बनेंगे एक महिला की, अपनी आवाज़ के जरिए, अपनी बात के जरिए उनका क्या कुछ कहना है। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम नेहा कुमारी हुई। मैं जहानाबाद जिले से हूँ और मेरी शादी 2010 में हुई थी। तब से लेकर आज तक मेरी सास मेरे साथ घरेलू हिंसा किया करते थे। मुझे दहेज, मेरे गौने के सामान मुझे 5-6 साल तक मेरे पिताजी ने नहीं दिए थे। उसकी वजह से वो मुझे बहुत सताया करते थे, बहुत बुरी तरह से मारपीट भी करते थे। मेरे पति मतलब कुछ नहीं बोलते थे, उसके वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया करते थे। आपकी शादी कब हुई? 2010 में हुई थी। 2010 में। जी। तो जब आपकी शादी हुई तब दहेज आपको दिया गया? आपके ससुराल वालों को दहेज दिया गया था? जी हाँ, सिक्की-उक्की जो भी है और ये कुछ नगद पैसे वैसे वही बर्तन-वर्तन सब सारे कुछ मिले थे, सिर्फ़ गौने का सामान नहीं मिले थे। जी, जिसकी वजह से वो मेरे से माँग करते थे। मेरे पिताजी से कुछ नहीं माँगते थे, पर पीठ पीछे मेरे साथ बहुत बुरी तरह से बदतमीज़ी करते थे, बहुत अत्याचार करते थे मेरे ऊपर। आप बताएँगे कि इन अत्याचार की खबर, इन सब चीज़ों के बारे में क्या आपके पति को पता है? जी हाँ, पति को पता था। उनका कहना था कि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुम्हारे साथ गलत करता है, पर मैं उन्हीं का साथ दूँगा। मैं उनकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? पति तो अभी मेरे 3-4 महीने से वो घर पे ही रह रहे हैं। जी। ऐसे वो आपके साथ ही रहते हैं आपके घर पे? जी नहीं, मेरे साथ कभी नहीं रहे वो। मेरी सास रहने नहीं देती थी। वो उड़ीसा में रहते थे, सबलपुर में। टोल टैक्स का वो काम करते थे। प्राइवेट ही जॉब था कंपनी में और 40,000 कमाते भी थे। पर ये 2 सालों से मुझे कुछ खर्चा-वर्चा कुछ नहीं देते हैं। मेरे बच्चे का एडमिशन जो कराए थे वो सब स्कूल छुड़वा दिए। जी, और मेरे बच्चे को भी छीन लिए वो। आपकी बच्ची आपसे दूर रहती है? जी हाँ, ये 4-5 महीने से मेरे से दूर है, जो छीन लिए वो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, एक 7 साल के हैं और एक 10 साल की मेरी बच्ची है। जी। आपने अपनी आवाज़ कहाँ तक उठाने की कोशिश की? समाज से आपने कभी जुड़ने की कोशिश की, लोगों से जुड़ने की, अपनी आवाज़ बताने की, जो पीड़ित आपके साथ हुआ है, उसके बारे में आपने किसी को कुछ बताया? जी हाँ, मैं सभी जगह मैंने पुलिस प्रशासन फिर सभी जगह एसपी, डीएसपी सभी जगह मैंने गई, पर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती थी। थाने सब मिलीभगत बन जाते थे। जी, पैसे खा के वो लोग कुछ नहीं करते थे। मेरे पति के साइड से ही वो लोग भी रहा करते थे। आपके पति का इन सब के बारे में क्या कहना था? मेरे पति लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ़ बच्चे को रखूँगा, इसको नहीं रखूँगा। आपको नहीं हाँ, ये थाना पुलिस कर दी है, ये मेरी बदनामी कर दी है। जी। तो क्या आपके पति भी आपके ऊपर शोषण करते थे? जी हाँ, ये 2021 से वो अपनी माँ के बहकावे में आके मेरे साथ वो बुरी तरह से मारपीट किए। 2021 में डिवोर्स फाइल भी कर दिए और मुझे अब रखना नहीं चाहते अपनी माँ की वजह से ही। तो डिवोर्स फाइल आपने किया था या उन्होंने? जी नहीं, पति ही किए थे। जी। तो उसके उसके बारे में आपने सोचा, तलाक के बारे में? जी नहीं, मैं रहना ही चाहती हूँ। मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे 2 बच्चे हैं। मैं भूमिहार समाज से हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। आपके दोनों बच्चे अभी कहाँ हैं? दोनों बच्चे अभी मेरे राजा बाज़ार में, जहानाबाद में ननद के पास ही मेरे बच्चे को रखे हैं। जैसे ही मुझे पता चला 2 महीने पहले मैंने पीपीएम स्कूल में गई मिलने, पर वो लोग गार्ड लोग मुझे मिलने नहीं दिया और वहाँ खबर पता चला तो वो पति मुझे आके वहाँ भी बुरी तरह से मारपीट करना शुरू कर दिया। बोले कि बच्चे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जी। तो आपने इन सब के बारे में अपने माँ-बाप से कभी बताने की कोशिश की? उनसे जुड़ने की कोशिश की? जी हाँ, पिताजी को पता था, पर वो लोग मजबूर थे क्योंकि वो बेटे-बहू ना उनके ऊपर बहुत दबाव करते थे। कहते थे कि आपकी बेटी के चलते मैं नहीं फँसूँगा, क्योंकि वो लोग, मेरे पति ने काउंटर केस बना रखी थी, उन लोग को झूठी केस में फँसा दिए थे। इसकी वजह से भौजाई मेरी जो थी ना, भाभी, वो दबाव करती थी, मेरे पिताजी से झगड़े-वगड़े करती थी, मारपीट करवा देती थी मेरे भाई के द्वारा कि आपकी बेटी को यहाँ मैं नहीं रहने दूँगा।
यहाँ वो रहेगी तो हिस्सेदार बन जाएगी हमारी, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं फंसेंगे। सरकारी जॉब था मेरे भाई की, इसकी वजह से वो अपने बचाव के लिए मुझे वो भी अपने मैके में रहने से मतलब इनकार कर दिया। आपके मायके वालों ने भी आपका साथ नहीं दिया इन सब चीजों जी नहीं, वो लोग साथ देने से इनकार कर दिए। में? आपके माँ बाप अभी भी हैं? जी हाँ। तो आप बताना चाहेंगे कि आपके पति ज्यादातर उड़ीसा में रहते हैं, जी हाँ, उड़ीसा में ही रहा करते थे, 4-5 मंथ से यहाँ पर घर पे आए हुए हैं। तो उन्होंने आपके बच्चों को अपनाया, लेकिन आपसे उनकी शिकायतें रही है और शोषण भी किया आप पर। जी, झूठे आरोप लगा के और मेरे पे डिवोर्स फाइल कर दिए, जबकि मैं उनसे के साथ रहना ही चाहती हूँ। जी। तो आगे का आपने क्या सोचा है कि चाहती हैं आप अपने पति के साथ उस संबंध में रहना या आप तलाक चाहती हैं? जी नहीं, मैं अपने ससुराल में रहना ही चाहती हूँ। मैं अभी अपने भी बच इतने पीड़न के बाद भी आप अपने ससुराल वालों को छोड़ती हैं? जी हाँ, मैं अपने बच्चों के बीच में रहना चाहती हूँ। आज की महिला होकर के जब आप अपने समाज में मुद्दे रख रही हैं, तो इतना शोषण होने के बाद भी, इतना पीड़ा सहने के बाद भी आप उन ससुराल में रहना चाहती हैं जहां आपको इस तरीके से सताया जा रहा है? कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। नहीं छोड़ना चाहती? जी। आपके बच्चे इन सब चीजों के बारे में अवगत है? उनको पता है कि उनकी माँ के साथ उनके ससुराल में क्या होता है? जी हाँ, पता है, पर वो लोग नाबालिग है ना, वो लोग बच्चा कर भी क्या सकता है। उनको सब पता रहता है कि माँ के साथ मेरे साथ बुरे अत्याचार होते हैं, पर वो लोग चुप रहते हैं। कौन कौन है आपके ससुराल में, कितने सदस्य हैं? सास ससुर है मेरे, देवर है, देवरानी है और मैं हूँ और पति मेरे थे और 2 बच्चे। जी, एक ननद थी, वो भी अपने माँ के साइड से मेरे साथ गाली गलौज किया करती थी, मारपीट कर देती थी, जो अभी ससुराल में है। अगर वहाँ से भी अगर आती हैं घर में तो छोट ननद हैं और नंदोसी हैं, वो लोग मेरे पति के सहयोग से वो लोग भी हाथ उठा देते हैं, वो लोग मारपीट करने के लिए। आपके अलावा और भी घर में महिलाएं हैं? जी। आपकी, जैसे आपने बताया कि बड़ी फैमिली, इतनी बड़ी आपकी परिवार है, तो सिर्फ आपसे ही शिकायत ये है? मुझे ही ऐसा करते थे। जब मेरी 2021 में मेरी छोटी देवरानी आई, तो उनके सामने वो लोग मेरी सास बहुत ही अच्छे बन जाते थे। उसको हटा के अपने, जब भी मैं घर पे जाती थी, जब बच्चे की छुट्टी होती थी स्कूल में, तो घर पे जाती थी तो अपने छोटी बहू को अपनी बेटी के यहाँ रख देते थे और उसके पीठ पीछे मुझे राशन पानी बंद करके वो अपनी बेटी के यहाँ ही चले जाते थे और मेरे साथ देवर से, मेरे पति से मारपीट करवा देते थे। आपने कभी कोशिश नहीं की अपने पति के साथ उड़ीसा जाने की? मैं बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ के दबाव में है। वो बोलती कि जब तक मेरी माँ नहीं कहेगा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। जी। तो उन्होंने क्या दूसरी शादी ऐसा कुछ करा हुआ है आपके जी, अलावा भी? जी, वो साथ में काम करने वाली एक महिला थी जो 20,000 कमाती थी, उसके पति भी छोड़ रखे हैं और उससे भी एक बच्ची थी। उसी से वो संबंध बनाए और उनकी माँ पैसे के लालच में कहे कि अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे, इसको अब हटा दो, इसको मत। आपको इस बात की खबर कब लगी, उनकी दूसरी शादी की खबर? फिर 2016 से। 2016 जी, वो से? बातचीत किया करते थे। कई बार मैंने फ़ोन भी पकड़ा है, 12-1 बजे फ़ोन आती थी और बातचीत किया करते थे और धमकी भी देते थे, जब मेरी दूसरी बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी को भी दूसरी शादी कर दूँगा और तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूँगी, बच्चे को छीन के। आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती, क्या बोलना चाहती हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं सभी जगह मैंने गुहार लगाई, पर मेरी किसी तरह की कोई मदद पुलिस प्रशासन नहीं की है। पर मैं यहाँ से अपनी मदद चाहती हूँ। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि एक महिला की आवाज़, वो एक पूरे तरीके से शोषित हो चुकी है, अपने परिवार से, अपने पूरे परिवार से पीड़ित हो चुकी है और अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से रख रही है। पुलिस प्रशासन तक उनकी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने इस मीडिया को अपना माध्यम चुना है कि जिस तरीके से वो अपने शोषण का, अपने परिवार के लिए जो उनकी है कि वो अभी भी उस परिवार से जुड़े रहना चाहती है, तलाक नहीं चाहती वो अपने पति से, और वो चाहती है कि अभी भी वो परिवार उन्हें स्वीकार करे और बाइज्जत उन्हें अपनाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।